हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। अपन चैप्टर तो बहुत सारे पढ़ चुके हैं लेकिन अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है। जो जीजीटी और एमएलएसयू लगता है शायद इनके अभी 5 तारीख से एग्ज़ाम है। बीए थर्ड ईयर वाले और बीए सेकेंड ईयर वाले, उनके लिए मैंने गेस पेपर बनाया है। तो आप ये गेस पेपर देखें, इसमें जो भी आपको मैंने जो क्वेश्चन आने वाले लगते हैं 100% या पुराने जो पेपर हुए हैं उनके आधार पर एक एक गेस पेपर तैयार किया है, जिसको देख करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जिसने पूरे चैप्टर पढ़े उनके लिए ये गेस पेपर और अच्छा रहेगा, और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा और ये क्वेश्चन पढ़ लेगा तो भी उसके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है ना। ये आपके इंटीग्रेटेड वालों के लिए भी है, इंटीग्रेटेड का जो कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी ये लाभदायक है, प्लस जो बीए थर्ड ईयर कर रहे हैं उनके लिए भी लाभदायक है। ये पेपर फर्स्ट है थर्ड ईयर का, जिसे आप अच्छे से जानते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। ये गेस पेपर है, कुछ 15 क्वेश्चन है, तो आप जल्दी जल्दी से देख लें इसको शॉर्ट में और इसको अपनी कॉपी में लिख लें। फिर इन क्वेश्चंस को अपने बुक में ढूंढे, अपने नोट्स में ढूंढे या ऑनलाइन ढूंढे। ठीक है ना। मैंने चैनल पर कुछ एक वीडियो डाल रखी है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आप बोल रहे हो सर ये वीडियो डालो वो वीडियो डालो। मुझे टाइम अभी नहीं मिल पा रहा है, किसी कारणवश में कहीं उलझा हुआ हूँ। फिर भी आपके लिए मैंने ये वीडियो बना दी है ताकि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के प्रमुख भौतिक विभागों की विवेचना कीजिए। तो भारत के फिजिकल डिवीजन डिपार्टमेंट कितने हैं, फिजिकल डिवीजन कितने हैं वो देख लेना है आपको। तो आपको पता है 6 भौतिक विभाग हैं। उत्तर हिमालय पर्वत, उत्तर का विशाल मैदान, फिर आपका डेजर्ट, फिर आपका प्रायद्वीपीय पठार, फिर पूर्वी तट, पश्चिमी तट और द्वीप समूह। ठीक है ना, ये हैं, आपको ये याद रखने हैं और ये अच्छे से पढ़ लेने। इनके बारे में रेंडम भी इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है कि हिमालय पर्वत प्रदेश का विवेचना कीजिए या फिर उत्तर के विशाल मैदान की विवेचना कीजिए। कुछ चैप्टर डाल रखे हैं, वो आप वीडियो को पॉज करके आप प्ले लिस्ट में जा कर के भी देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के अफवाह तंत्र को समझाइए। जो भारत अपना तो भारत का अफवाह तंत्र कैसा है, तो भारत का अफवाह तंत्र 3 तरह का है। एक है अरब सागर, एक है बंगाल, एक है अरब सागर का अफवाह तंत्र, एक है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, एक है आंतरिक अफवाह तंत्र। अर्थात जो नदी कहीं से निकलती है, जैसे माही नदी निकलती है और कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में। और जैसे यमुना नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, वो कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में, एक सॉरी बंगाल की खाड़ी में। तो एक हो गया बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, एक हो गया अरब सागर का अफवाह तंत्र और एक हो गया आपका आंतरिक अफवाह तंत्र। इसमें भी आपको रेंडमली एक कोई अफवाह तंत्र भी अलग से पूछा जा सकता है और पूरा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लेना। तीसरा क्वेश्चन है आपका, भारत में बॉक्साइट उत्पादन के क्षेत्र को बताइए। तो भारत में कहाँ कहाँ, किन किन राज्यों में, उन राज्यों के किन किन क्षेत्रों में बॉक्साइट का उत्पादन होता है वो आपको देख लेना है, ऑनलाइन सर्च कर लेना है। इसकी वीडियो में नहीं बना पाया हूँ, किसी कारणवश बोला है मैंने आपको, टाइम नहीं मिल रहा है, अभी भी थोड़ी तबीयत खराब है थोड़ा देखें, आप कोऑपरेट करें। लेकिन जो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ये मोस्ट टाइम भी है, ये बात आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में शक्ति के साधन कौन कौन से हैं, यानी पावर रिसोर्सेस कौन कौन से हैं जिनसे शक्ति प्राप्त की जाती है। तो पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, जल विद्युत वगैरह वगैरह। ठीक है ना, उनके केंद्र कौन कौन से वो देख लेना। अगला है आपका, कोयला कितने प्रकार का होता है लिखिए। ये भी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट। ठीक है ना, एंथ्रासाइट सर्वोच्च किस्म का और पीट घटिया किस्म का। ये कैटेगरी बाटी कैसे है, तो कोयले में कार्बन की मात्रा के आधार पर, और जलते समय ऊष्मा अधिक दे और धुआं कम दे। अगला क्वेश्चन है आपका छठा, भारत में जनसंख्या घनत्व के वितरण को समझाइए। कि भारत में जनसंख्या घनत्व का वितरण किस प्रकार है, किन राज्यों में, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। फिर है असम हो गया, जैसे फिर गोवा हो गया, फिर वगैरह वगैरह, जिसमें बहुत जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है।
लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, उसके बारे में आपको लिखना है। एक जनसंख्या क्वेश्चन आपके पक्का आएगा। अगला है, ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के प्रभाव को बताइए कि हरित क्रांति किस प्रकार शुरू हुई, किस फसल के लिए लाभदायक है, कब होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्पादन में भौगोलिक दशाओं को समझाइए कि भारत में होने वाले गेहूं के उत्पादन, मैंने आगे शायद वो गेहूं कट गया है, इसमें गेहूं लिख देना। गेहूं के उत्पादन की भौगोलिक दशाएं कि कहाँ कहाँ गेहूं का उत्पादन हो सकता है, कौन से राज्य से जो अग्रणीय गेहूं उत्पादन में, वो आपको इसके अंतर्गत लिखना है, ठीक है ना। तो जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, और उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। अगला है, भारत उद्योगों के विकास की दशाएं। भारत में उद्योगों के विकास की दशाएं कि अगर भारत में मुझे कोई उद्योग डालना है, इंडस्ट्रीज डालनी है, तो वहाँ पर कैसी कैसी भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए, क्या वातावरण होना चाहिए, कैसी जलवायु होनी चाहिए, उसकी भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, वो आपको दर्शानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में लौह इस्पात उद्योग की विवेचना कीजिए कि भारत में लौह इस्पात उद्योग किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से होना चाहिए, इसके कौन कौन से टाटा, टिस्को, फिर राउरकेला, भिलाई, बोकारो वगैरह वगैरह, जो ये सब आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है, वो कहाँ कहाँ पर स्थापित है, कौन कौन सी है, नाम आपको याद रखने हैं, जैसे मैंने अभी बोले हैं। नाम याद नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। राउरकेला, बोकारो, भिलाई, ये सभी लौह इस्पात संयंत्र हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, परिवहन कितने प्रकार का होता है, लिखिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। परिवहन 3 प्रकार का होता है, स्थल, जल और वायु। लेकिन आजकल एक और चलता है, पाइप परिवहन, ठीक है ना। पाइप के माध्यम से दूध, जल वगैरह, गैस वगैरह सब ले जाया जाता है। तो फिर स्थल में आ जाता है आपका कौन कौन सा, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। वायु की दिक्कत नहीं है। जल में आ जाता है आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय भी बोलते हैं इसको। ऐसे परिवहन जो नदियों द्वारा, नहरों द्वारा होते हैं, और ऐसे परिवहन जो 2 देशों के बीच में होते हैं। तो परिवहन का एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझाइए। नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। राष्ट्रीय 2 राज्यों के मध्य, अंतर्राष्ट्रीय 2 देशों के मध्य, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, बस ये बेसिक है, आप इतना तो जानते होंगे। अगला है, भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है ना, उनके बारे में आपको लिखना है कि भारत में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं। मुंबई हाई हो गया, मद्रास हो गया, फिर नागौर हो गया, ये वगैरह वगैरह आपको याद रखना है। अगला है, पी सेन गुप्ता के अनुसार भारत के आर्थिक क्षेत्रों का विवेचना कीजिए। लास्ट यूनिट आपकी ये 5th यूनिट है, उसमें पी सेन गुप्ता के बारे में आपका पूछा जाएगा। कोई ना कोई क्वेश्चन एक बनेगा। पी सेन गुप्ता के अनुसार उन्होंने आर्थिक क्षेत्रों का वर्गीकरण दिया, तो वो आप देख लेना, उसके अंतर्गत दिए गए। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख संसाधन क्षेत्र की विवेचना कीजिए। मेजर रिसोर्सेज सेक्टर्स कि कहाँ कहाँ कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। अगला है, पश्चिमी विक्षोभ से आप क्या समझते हैं, लिखिए। जैसे अभी आपने देखा होगा, कल ही बांसवाड़ा में बारिश हुई, जो आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कल यानी कि आपके 2 तारीख को जो वर्षा हुई है शनिवार को, वो किसके कारण हुई थी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई थी। तो पश्चिमी विक्षोभ से आप क्या समझते हैं, और ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो ये उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी से। फिर आगे बढ़ते बढ़ते भारत में आते समय 2 भागों में बढ़ जाते हैं, एक चला जाता है तिब्बत, एक चला जाता है भारत में। और भारत में कहाँ चला जाता है, उत्तरी भारत में। यह गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन बाकी फसलों के लिए हानिकारक होते हैं। अगला है आपका 17 क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति का वर्णन कीजिए। जो पूरा एशिया महाद्वीप है, उसमें भारत की जो स्थिति है, प्रायद्वीपीय स्थिति है, या द्वीपीय देश भी कहते हैं इसे, उप प्रायद्वीपीय देश भी कहते हैं इसको, ठीक है। द्वीप नहीं, उप प्रायद्वीपीय, ठीक है ना।
तो इसमें एशिया में इसकी कैसी स्थिति है, भारत की कहाँ पर स्थित है, किन देशों के पास में सीमा लगाता है, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और क्या कहते हैं इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और नीचे आपका श्रीलंका, इनसे सीमा बनाता है। तो क्या कैसी इसकी स्थिति है। और अंतिम क्वेश्चन है आपका भारत के भूगोल का, भारत की प्रमुख जनजातियों की समस्याएं क्या क्या है लिखिए। तो ये 18 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। ये 18 के 18 आपके लिए बहुत काम के हैं। जिसको और कुछ देखना है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल पर ही देख रहे हो ये चीज़ें, और समझना है तो अच्छे से इस पर ही देख करके समझ सकते हैं। ये पहला पेपर हुआ आपका कौन सा, इंडियन ज्योग्राफी। अब इसी में देख लेते हैं अपन सेकंड पेपर कौन सा आपका, राजस्थान का भूगोल। ये आ गया आपका सेकंड पेपर कौन सा, राजस्थान का भूगोल। दो पेपर है आपको पता ही है, कोई बताने की जरूरत नहीं, इंडियन ज्योग्राफी एंड राजस्थान ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी अपनों ने 18 क्वेश्चन आईएमपी देख लिया। अब गेस्ट पेपर किसका देख रहे हैं अपन, राजस्थान के भूगोल का। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन इसमें राजस्थान के भौतिक विभाग कौन कौन से हैं लिखिए। तो राजस्थान के भौतिक विभाग आपको पता ही है कौन सा है, मरुस्थलीय, फिर आता है आपका थार का मरुस्थल आता है, फिर आता है आपका अरावली पर्वत, फिर उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश। ये हो गया रेगिस्तान, ये हो गया अरावली, ये हो गया उत्तर पूर्वी, हो गया दक्षिण पश्चिम पठार। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। एक क्वेश्चन सीधा भी पूछा जा सकता और इसके टुकड़े करके रेगिस्तानी प्रदेश के बारे में आप क्या जानते हैं, राजस्थान के थार का मरुस्थल की विवेचना कीजिए, ऐसे भी आ सकता है, या अरावली पर्वत के बारे में तो आ ही सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को किस प्रकार रोका जा सकता है बताइए। तो ऐसी कौन कौन सी व्यवस्था करेगा हम थार के मरुस्थल को रोक सकते हैं। इसमें क्या अरावली पर्वत अपनी कोई भूमिका निभाता है, यस और नो, जरूर कमेंट में लिख के देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, पक्का छक्के आएगा, पक्का छक्के आएगा। कोपेन महोदय ने जलवायु वर्गीकरण राजस्थान का किस प्रकार किया है, या जलवायु कटिबंध कौन कौन से बताए हैं राजस्थान के संदर्भ में। तो आपको पता ही होगा। फिर BWHW, BSHW, CWG और AW, इस प्रकार से उन्होंने वर्गीकरण किया। ये चैप्टर मैंने शायद डाल रखा है मेरे चैनल पे, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जनसंख्या के वितरण को समझाइए। ये क्वेश्चन भी आपका जनसंख्या से संबंधित बनेगा ही बनेगा। तो किस प्रकार राजस्थान में जनसंख्या का वितरण है ये आप अच्छे से जानते हैं। हमारा जो मरुस्थलीय भाग है वो लगभग 60% है, और वहाँ पर 40% जनसंख्या केवल निवास करती है, बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ पर जहाँ 23% है वहाँ पर अपनी बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, यानी कि जो जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, इस वाले क्षेत्र में बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है। अगला है, प्रवास किसे कहते हैं समझाइए। एक्सप्लेन व्हाट इज माइग्रेशन। प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, जनसंख्या का स्थानांतरण होता है। अब स्थानांतरण क्यों करती है जनसंख्या, या कोई भी मानव, तो या तो वो शादी ब्याह के कारण करेगा, वैवाहिक संबंध हो जाएगा तो करेगा, या उसको शिक्षा व्यवस्था अच्छी चाहिए तो करेगा, या उसको रोजगार की तलाश है तो करेगा, या उसको सुख सुविधा ज़्यादा चाहिए तो करेगा। ठीक है ना, ये कारण होते हैं। तो ये कारण आप लिख सकते हैं। तो प्रवास कितने प्रकार का होता है, तो आंतरिक प्रवास, राष्ट्रीय प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, 2 प्रकार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, राजस्थान में पाए जाने वाले जनजातीय समूह लिखिए। कौन कौन से जनजातीय समूह पाए जाते हैं आपको लिखना है। इसमें ST SC OBC जो भी होते हैं आपके, भील, संताल, मीणा, गरासिया वगैरह जो भी होते हैं उनके बारे में लिखना है। ये भी IMP क्वेश्चन है, पूछा गया पहले, फिर से पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में फसल के प्रारूप को समझाइए। कौन कौन सी फसलें होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। रबी की फसल कब बोई जाती है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, जायद की फसल कब बोई जाती है। बोई जाती है तो कौन कौन सी होती है, गेहूँ, मक्का, चना, फिर जो बाजरा और तरबूज वगैरह, खरबूजा वगैरह। ठीक है, अगला मोस्ट IMP क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का महत्व, IGNP। ठीक है ना, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये छप के आएगा आपके एग्जाम में, ये आएगा या चंबल आएगा, दो में से आएगा। और 99% संभावना है कि आपके IGN पे आएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम पहले राजस्थान नहर था, फिर इसको बाद में 2 नवंबर 1986 में
इसको राजस्थान नहर से हटा करके क्या कर दिया, IGNP कर दिया। क्यों करा, क्योंकि इंदिरा गांधी जो थी उनकी हत्या कर दी गई थी, उनके नाम पर ही इसका नाम बदल दिया गया उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। यह नहर ऐसी है जो विश्व की पहली मानव निर्मित इतनी लंबी पक्की नहर है, ठीक है ना, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित पक्की नहर है, ठीक है। कुल लंबाई 649 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। कितने चरणों में इसका हुआ था निर्माण, तो 2 चरणों में, ये भी चीज आपको याद रखनी है। कितने चरणों में हुआ था, 2 चरणों में, ठीक है। अगला देखते हैं, खनिज किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिन्हें खोद कर जमीन से निकाला जाता है वे सब क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। खनिजों के बारे में भी आ सकता है कुछ भी एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रॉक फास्फेट खनिज के उत्पादन को समझाइए कि रॉक फास्फेट जो होता है वो कहाँ पर होता है, किन किन क्षेत्रों में होता है राजस्थान में, किन जिलों में होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में खनिज तेल के क्षेत्र बताइए, यानी कि जो अपने बाड़मेर है उन क्षेत्रों में जो खनिज तेल प्राप्त किया जाता है, पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है, उन क्षेत्रों के बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपके, प्रमुख राजस्थान के प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। सीमेंट बोकारो हो गया, सॉरी उधर कहाँ जा रहा है, लोहे में। आपके सीमेंट में आता है चित्तौड़गढ़, मोस्ट MP है, इसको याद कर लेना। बांसवाड़ा में भी है, ठीक है ना, बांसवाड़ा में भी है। बांसवाड़ा में कहाँ पर है ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, ठीक है ना, जहाँ पर MS धोनी भी आया था, ठीक है ना, MSD भी आया था, बांसवाड़ा में स्थित है। उस क्षेत्र का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उद्योग को स्थापित करने वाली कठिनाइयाँ कौन कौन सी होती है, कि किसी उद्योग को मुझे स्थापित करना है तो राजस्थान में कौन कौन सी कठिनाइयों का मुझे सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में आपको लिखना है। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन केंद्र कौन कौन से हैं, ये जैसे ये भी आपके सिलेबस के अंतर्गत है, थोड़ा कल्चर का एक्टिविटी डाल रखी है, चैप्टर डाल रखा है। तो इसमें हो गया आपका नाहरगढ़, भरतपुर, नाहरगढ़ किला, फिर आ गया आपका जैसलमेर का किला, मेहरानगढ़ का किला, आमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, भैंसरोडगढ़ का किला। तो भी किला आपको याद हो, 2-4 किले याद रखना। एक क्वेश्चन पर्यटक का आपके प्रमुख आ सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में रेल परिवहन को लिखिए कि राजस्थान में रेल परिवहन किस प्रकार से, कौन से जोन, 16 जोन है टोटल, उन 16 जोन में राजस्थान में कौन कौन से जोन लगते हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। तो रेल परिवहन किस प्रकार से होता है उसके बारे में आपको लिखना। परिवहन में कोई ना कोई एक परिवहन पक्का आएगा, या तो वो रेल पूछेगा, या फिर वो सड़क पूछेगा, या वो वायु पूछेगा, 3 में से एक पक्का आने वाला है, क्योंकि जल परिवहन अपने यहाँ ज़्यादा है नहीं। अगला क्वेश्चन, मोस्ट टाइम पे, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का महत्व बताइए। अरावली पर्वतमाला 3 प्रकार से बांटी गई है, ठीक है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। कुल लंबाई इसकी है 550 किलोमीटर, ठीक है, राजस्थान में। फिर रघुनाथगढ़, मोहनगढ़, फिर आपकी माउंट आबू वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो अरावली क्या काम करती है राजस्थान में, जल विभाजन रेखा क्यों बोलते हैं इसको, ये सब आपको देखना है और समझना है। अगला क्वेश्चन सेकंड लास्ट आपका, राजस्थान में लघु उद्योग एवं हस्तकला उद्योग के बारे में लिखिए। लघु उद्योग एवं हस्तकला उद्योग, हैंडीक्राफ्ट और लघु उद्योग। लघु उद्योग वे होते हैं जो उनमें बहुत कम पैसा लगा करके छोटे लेवल पर शुरू किया जाता है। हस्तकला उद्योग वे होते हैं जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, हैंडीक्राफ्ट होते हैं। जैसे बहुत से नहीं आपने देखे होंगे, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर वगैरह में मीनाकारी वगैरह, ये वो सब हस्तकला के अंतर्गत आते हैं। ये हैंडीक्राफ्ट बहुत महंगे होते हैं, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट, फर्स्ट सेकंड चैप्टर का पेपर का, राजस्थान की प्रमुख कृषि समस्याएं कौन कौन सी है उनके समाधान भी लिखिए। कि कृषि में आने वाली कौन कौन सी समस्या है, सिंचाई की समस्या है, पेयजल की समस्या है, खाद की समस्या है, ये सब समस्याएं, उनके समाधान क्या क्या हो सकते हैं वो आपको लिखना है। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ आया होगा। मैंने दोनों पेपर आपको बता दिए हैं, मोस्ट MP चैप्टर्स हैं। फर्स्ट पेपर में भी बता दिया मैंने, सेकंड पेपर भी आपको बता दिया है, भारत का भूगोल भी बता दिया आपको मैंने, राजस्थान भी बता दिया। अब आपका है कि आपको पढ़ना है इनको और अच्छे से करके पेपर आना है। बस 2-3 टिप्स और देना चाहूँगा मैं कि आप जब भी पेपर करो तो पॉइंट्स बना बना के करो, ऐसा पैराग्राफ में मत लिखा करो, जहाँ लिखना पड़े पैराग्राफ में वहीं लिखो,
हर जगह भी पॉइंट नहीं बनाना चाहिए, ये बात भी मानता हूँ, पर हर जगह भी आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है। आपको कैसे लिखना है, जैसे मान लो कि राजस्थान के भौतिक विभाग लिखना है, तो पहले अपन लिखेंगे राजस्थान के भौतिक विभागों निम्न रूप से बांटा गया है, फिर उनके चारों के नाम लिख दो आप। पहले थार का मुरसल, फिर अरावली पर्वतमाला, फिर उत्तर पूर्व का मैदान, फिर दक्षिण पश्चिम का पठार, फिर वापस एक को उठाओ उसके बारे में लिखो, फिर दूसरे को उठाओ उसके बारे में, तीसरे को उठाओ उसके बारे में। इस प्रकार पॉइंट पॉइंट बना करके और प्लस ड्राफ्टिंग करते हुए लिखना आपको। जैसे चित्र बना दिया राजस्थान का, फिर यहाँ पर थार का महोत्सव बता दिया, यहाँ पर अरावली बता दिया, यहाँ पर उत्तर पूर्व का मैदान बता दिया, फिर यहाँ पर दक्षिण पश्चिम का पठार बता दिया। ऐसे चित्र भी बनाने होंगे, बिना चित्र के बिना मैप के ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कर देना, अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।